गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने रानी बाछल को बग्घी में बैठे अपनी ओर आते देखा। गुरु जी को देखते ही रानी बाछल की आंखों से मोती के समान झरझर आंसू गिरने लगे। वह हाथ जोड़कर बोली, हे गुरुदेव, पता नहीं मैं कितनी अभागिन हूँ। न जाने मैंने पिछले जन्मों में कितने पाप किए हैं जो हवन करते ही हाथ जल जाते हैं। मैं आपकी आज्ञा अनुसार भोजन लेकर बाग में पहुँची और आप सब लोग यहाँ चले आए। मेरे भाग्य का ही दोष जान पड़ता है। रात भर में मर खप कर भोजन बनाकर लाई और आप सब डेरे तंबू खाड़कर बाग से चले आए। गुरु गोरखनाथ जी तो रानी बाछल की भक्ति की परीक्षा ले रहे थे। गुरु गोरखनाथ जी बिगड़ते हुए बोले, ओगड़, यह क्या बात है? ये अभी अभी वरदान लेकर गई थी, अब फिर हाजिर है। अपने गुरु के श्रीमुख के वचन सुनकर संत ओगड़नाथ दोनों हाथ जोड़कर बोले, महाराज, ददरेड़ा नगर की महारानी बाछल चौहान वंश नरेश जेवर सिंह की धर्मपत्नी, जिन्होंने मुद्दतों आपकी जोत बाल बाल कर आपको प्रसन्न किया, जिनको दया की पात्र समझकर आप बागड़ देश पधारे हैं, मेरे ख्याल में आपको धोखा देकर कोई दूसरी स्त्री वरदान ले गई है। गुरुदेव, आप धोखा खा गए। इतना सुनते ही गुरु गोरखनाथ जी ने अपनी लाल लाल आंखें करके कहा कि ऐसा क्या ज़माना आ गया। संत महतों के साथ भी इस दुनिया के लोग धोखाधड़ी करने लगे। धोखा देकर जाएगी कहाँ। इतना कहकर अपना कमंडल उठाकर उसका जल अपने चुल्लू में लिया और मंत्र पढ़कर श्राप देने को हुए। तभी रानी बाछल हाथ जोड़कर एकदम बोली, गुरु महाराज, मैं सब समझ गई, आप अब दया करें। इतना सुनते ही योगेश्वर गुरु गोरखनाथ जी बोले, कौन थी वह प्रपंचनी? साफ साफ कहो। महारानी बाछल हाथ जोड़कर बोली, गुरुदेव, वह मेरी सगी बहन काछल थी। जब मैं आपकी आज्ञा से भंडारे का इंतजाम करने अपने महल पहुंची, तब काछल ने मुझसे पूछा था कि बहन, आज चेहरे पर खुशी क्यों झलक रही है? मैंने आपके प्रसन्न होने और वरदान मिलने की पूर्ण आशा की बात जो मेरे मन में थी सब अपनी छोटी बहन को बता दी। उसने मुझसे धोखा किया। कहने लगी, बहन, मैंने देवी के 9 दिन के व्रत रखे थे और पुरोहित जी ने कहा कि मांगे की पोशाक पहनकर देवी से वरदान मांगना। सो बहन, अपने कपड़े दे दो। गुरु महाराज जी, मैं उसका कपट उस समय नहीं जान सकी और उसको अपने यही कपड़े पहनने को दे दिए। वह कपड़े ले और चटपट उल्टा सीधा भोजन बना आपके पास मुझसे पहले आन पहुंची और वरदान ले भागी। गुरुदेव, वह विभांज है, उसके भी कोई संतान नहीं है, इसलिए गुरुदेव श्राप मत दो। रानी बाछल के मुख के वचन सुनकर गुरु गोरखनाथ जी मन ही मन प्रसन्न हो अपने जी में कहने लगे, वाह रे वाह, भारत की सन्नारी, जब तुम इतनी दयावती हो, तुम्हारी मनोकामना अधूरी किस प्रकार रह सकती है? प्रत्यक्ष में और परीक्षा लेने के कारण गोरखनाथ जी बोले, परंतु रानी जी, उसने भारी धोखा दिया है। मैंने उसे 2 पुत्रों का वरदान दिया है और मेरे पास 2 ही जौं थे। अब मैं क्या कर सकता हूँ? उसका भाग्य अच्छा था, वह वरदान ले भागी। तुम्हारा भाग्य अच्छा नहीं था, इसलिए तुम वंचित रह गई। उसके 2 पुत्र होंगे और तुम उससे मांग लेना। और ओगड़नाथ को आज्ञा दी। ओगड़, तुम रानी बाछल से कहो अब वह अपने घर जाए। अपने गुरुदेव की बेरुखी देख संत ओगड़नाथ भी एक दफ़ा तो हैरान रह गए, फिर दोनों हाथ जोड़कर बोले, धन्य गुरुदेव, तुम्हारी माया। कप्टन को 2-2 पुत्रों का वरदान और आपकी भगत सती नारी जो छल कपट से रहित हैं, एक पुत्र से भी वंचित रह जाए। क्या इसे एक पुत्र का वरदान देने से आपके खजाने में कमी आ जाएगी? अपने चेले ओगड़नाथ के वचन सुन गोरखनाथ जी समाधिस्थ हो दोनों आंखें बंद कर पाताल लोक जा पहुँचे। राजा वासुकी नाग के दरबार में, जो सब नागों का राजा है, राजा वासुकी ने गुरु गोरखनाथ को अपने दोनों हाथ जोड़ प्रणाम किया और गुरु गोरखनाथ जी ने आशीर्वाद दिया। राजा वासुकी बोले, गुरुदेव, सिंहासन की शोभा बढ़ाएं और दर्शन देने का अभिप्राय बताएं। राजा वासुकी के मधुर वचन सुन योगेश्वर गुरु गोरखनाथ सिंहासन पर विराजमान हो गए और राजा वासुकी से कहने लगे, मैं आपके पास एक आवश्यक कार्य से आया हूँ।
मुझे अपनी चेली रानी बाछल को एक ऐसी संतान का वरदान देना है जिसे भारतवर्ष की 7 जाति के लोग पूजें और अपना देवता मानें। राजा वासुकी अपने दोनों हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव, जिसे उचित समझे अपने साथ ले जावें। तक्षक को साथ ले आओ। अगर आज्ञा हो तो मैं खुद आपके साथ चला चलूं। ये कौन नहीं जानता कि मुझे दुनिया देवता के समान पूजें। जैसी आज्ञा हो गुरुदेव, हुक्म दें, आपकी आज्ञा का पालन होगा। राजा वासुकी की बात सुनकर बोले, मुझे सिर्फ पद्मनाग चाहिए और किसी की आवश्यकता नहीं है। राजा वासुकी ने मंत्र पढ़ा, पद्मनाग हाजिर हो गया। राजा वासुकी ने पद्मनाग के ऊपर हाथ फेरा। हाथ फेरते ही वह मनुष्य के चोले में बदल गया और अति सुंदर स्वरूप से सामने खड़ा हो पूछने लगा, पिताजी, मुझे क्या आज्ञा है। राजा वासुकी बोले, बेटा पद्मनाग, तुम्हें गुरु गोरखनाथ जी के साथ जाकर उनकी आज्ञा का पालन करना है। ये योगेश्वर महान सिद्ध और संत पुरुष हैं। इन्होंने भक्तों के कष्ट हरने के लिए अवतार लिया है। इनकी आज्ञा मानकर चलने में ही हम सबका कल्याण है। पद्मनाग ने गुरु गोरखनाथ जी को अपने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक नवाकर कहा, स्वामी जी आज्ञा दे। गुरु गोरखनाथ पद्मनाग से प्रसन्न हो बोले, बेटा, तुम मेरे धुने पर जो गूगल मंत्रों द्वारा सिद्ध हुई धरी है, सूक्ष्म शरीर करके उसमें समा जाओ। जब रानी बाछल उसे खा ले तब तुम उसके गर्भ में जा विराजमना। पद्मनाग ने तुरंत आज्ञा का पालन किया और गुरु गोरखनाथ जी की धुनी पर धरी गूगल में आन विराजा। इधर पद्मनाग ने आज्ञा का पालन किया और उधर गुरु गोरखनाथ जी ने अपनी आंखें खोलकर समाधि तोड़ी। रानी बाछल तन मन से सेवा में तल्लीन थी। सर के बाल बिखरे हुए थे, चेहरा स्याह पड़ गया था, आंखें सूज रही थी। गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने रानी बाछल के शीश पर हाथ रखकर कहा, रानी, बड़ा कष्ट उठाया। गुरु गोरखनाथ का हाथ शीश पर रख पहुँचते ही रानी बाछल का कष्ट समाप्त हो गया। चेहरे पर रौनक आ गई, आंखों में चमक पैदा हो गई। रानी बाछल को वरदान मिलने की तमन्ना बहुत जल्दी पूरी होती नजर आई। रानी का दिल बाग बाग हो गुरु चरणों में झुक गया। रानी बाछल का माथा योगेश्वर गुरु के चरणों में झुक गया और बारंबार प्रणाम करने लगी। योगी राज बोले, ये लो रानी, हाथ बढ़ाओ। अपनी धुनी से हव्य नाम की गूगल, जिसमें पाताल लोक से आया पद्मनाग विराजमान था, और अपनी बाई झांक से मैल की एक बत्ती मलकर बनाई। दोनों को एक जगह मिलाकर बोले, लो रानी, ये प्रसाद रूपी गूगल खाना। इस महान गूगल द्वारा तुम्हारे वीर धीर महान पुत्र की प्राप्ति होगी, जिसका यश भारतवर्ष में फैलेगा। और इस गूगल का प्रसाद जो भी बाँझ खाएगी उसी को वीर संतान होगी। और तुम्हारी कपटन बहन के दोनों पुत्र जो एक साथ जन्मेंगे, वह भी अपने कपटी स्वभाव के कारण तुम्हारे पुत्र से लड़ाई में मारे जाएंगे। तुम्हारी कपटन बहन अपनी होशियारी के कारण ये भी न सोच सकी कि गुरु वरदान का दाना एक एक करके खाना चाहिए। दोनों एक साथ खाने से दोनों संतानें एक ही समय पर जन्म लेगी। उससे उसे कितनी तकलीफ होगी और दोनों संतानों से पेट की दशा 9 महीने तक क्या बनेगी। दुष्टा को अपनी दुष्टता का नतीजा न्यायकर्ता ईश्वर की तरफ से आवश्यक मिलेगा। रानी बाछल गुरु गोरखनाथ जी के चरण छूकर अपने महल में आई और अपनी सब सहेलियों को गुरु गोरखनाथ द्वारा दी गई गूगल दिखाई। गूगल देखकर जो सहेलियां बांझ थीं, उनके चेहरे फक पड़ कर पीले हो गए, मुँह पर उदासी छा गई, आंखें भर आई। अपनी हमजोलियों का दुख दयालु रानी बाछल ने देखा न गया। भगवान के भरोसे गुरु गोरखनाथ को शीश नवा। थोड़ी गूगल तोड़कर प्रसाद की तरह बांट दी। पद्मनाग ने रानी जी को कि जो ये लीला देखी तो अपना वरदानी थोड़ा आंस सहेलियों की गूगल में छोड़ दिया। रानी ने उससे कह दिया कि इस प्रसादी रूपी हवा को पानी के साथ निगल लेना। पंडितानी ने गूगल तुरंत खाकर पानी पी लिया। इसके बाद लोना ने खाया और दासी को भी दिया। दासी हाथ जोड़कर बोली, रानी जी, हमारी नीली घोड़ी भी बांझ है, थोड़ी प्रसादी उसके दाने में मिलवा दो, शायद उसके विभाग जाग जावें।
रानी बाछल ने थोड़ी गूगल तोड़कर अपनी नीली घोड़ी के दाने में भी मिलवा दी। गूगल गुरु गोरखनाथ जी को दंडवत कर परमात्मा को स्मरण कर पानी के साथ खुद खा ली। जय गुरु गोरखनाथ।